किसी भी एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर चाहिए और अपने तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर दिया हुआ है तथा इसमें 16,000 से अधिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। तो आज का वीडियो नंबर होने वाला है 48। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। यह किसका कथन था? महात्मा गांधी का कथन था। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा? दीनबंधु मित्र ने 1860 में यूरोपीय नील खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों पर उत्पीड़न करने के उद्देश्य से लिखा गया था। किसने कहा था, इतने समय में करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं और मैं हर व्यक्ति के देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? स्वामी विवेकानंद ने। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? E.V. रामास्वामी नायर। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी? 1872 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। तमिल पत्रिका कुडी अरासु की स्थापना किसके द्वारा की गई? यूवी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। सूदी आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने प्रारंभ किया था। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहा निहत्थी थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। यह किसका कथन है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने। यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? एमजी रनाडे ने कहा था। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? ऑपरेशन जीरो आवर। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर है? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह वीडियो सीरीज़ आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और कोई भी प्रॉब्लम अगर वीडियो में आप सभी को लग रहा है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था? स्वामी सदानंद के नेतृत्व में। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अंतर्गत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया? आथिर दावी। 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? एम.एन. जोशी, वी.वी. गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सफल हुए? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? 1887 ईस्वी से उसके विरोधी हो गए। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? भारत बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुए आंदोलन के समय। दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा मुखबरी की गई? दीनानाथ के द्वारा। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया? टाटा ने। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय विद्रोह था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? अशोक मेहता की। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी ने कांग्रेस के किस पद पर थे?
कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो त्यागपत्र दे दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? देशी राज्यों का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यह किसका कथन है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? अरविंद घोष का यह कथन था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नेरोमैटोरिजी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था नायक विद्रोह। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की, गुजरात के किस जनपद में है? भुज जनपद में है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया? कैसर-ए-हिंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? वर्धा अधिवेशन 1942 में पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इसके पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में सार संग्रह प्लेटफॉर्म का एक सेक्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके इसके पूरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाला है। इसमें आपका 200 प्लस पेज का वीडियो होने वाला है और एक वीडियो में एक पेज का डिस्कशन होने वाला है और पर डे आपके लिए चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा।